कमर गर्दन सीधी, सावधान। एक साथ 189 मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। पीपीटी दिख रही है? पीपीटी दिखाई दे रही है? जी मैम, यस दिखाई मैम। दे। ठीक है। तो आज हमारी योग उपनिषद की यानी कि 3rd यूनिट की लास्ट क्लास है। बहुत छोटा सा टॉपिक। ठीक है। हमारा जो टॉपिक है, लास्ट उपनिषद बचा है योगराज उपनिषद। डिस्कशन है तो अब हम योगराज उपनिषद एक बहुत छोटा सा उपनिषद है। इसमें हमें पढ़ना है मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। इन चारों के विषय में क्या कहा है। इसके अलावा 9 चक्र कौन कौन से हैं, उन पर कैसे ध्यान किया जाता है, और अगर हम 9 चक्रों पे ध्यान करते हैं तो उसका क्या फल हमें मिलेगा। इन 3 टॉपिक पर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है। दूसरा और तीसरा टॉपिक आपस में एक ही टॉपिक है वैसे तो, है ना। तो अब हम बात करेंगे योगराज उपनिषद की कि ये उपनिषद है क्या, इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो योगराज उपनिषद जो है वो एक योग परक उपनिषद है। जैसे कि हमने पहली क्लास में देखा था कि हमारे जो 20 योग उपनिषद है उसमें योग उपनिषद का नाम आपने नहीं लिखा। बाकी हमने जो ऊपर के 5 उपनिषद पढ़े में कुंडलिनी उपनिषद, योग उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद, ये 5 उपनिषद आपको इसके अलावा त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, 6 उपनिषद जो है ये योग उपनिषद कहलाते हैं, उन 20 की श्रेणी में आते हैं। लेकिन योगराज उपनिषद को उस श्रेणी में नहीं रखा गया था। कुछ विद्वान जो लोग हैं योगराज उपनिषद को 21वां उपनिषद योग उपनिषद मानते हैं। ठीक है। क्योंकि इसको इसीलिए माना है क्योंकि इसमें योग से रिलेटेड कंटेंट है, इसीलिए जो विद्वान है उन्होंने योग परक उपनिषद इसको कह दिया है। अब इसका नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, योगराज यानी कि सारे उपनिषदों का राजा, है ना। योग उपनिषदों का जो राजा है उसको योग उपनिषद बोला, योगराज उपनिषद कहा गया है। ठीक है। इसमें मंत्रों की संख्या की अगर हम बात करें तो 21 मंत्र है। अगर आप इसकी व्याख्या देखोगे 21 मंत्र, इससे हमें बहुत समझ में आ रहा है कि बहुत छोटा सा उपनिषद है और बहुत सरल सा उपनिषद ये है। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक था कि मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, इनके विषय में इस उपनिषद में क्या कहा है। तो योग के जो 4 प्रकार है जिनको हमने जो पिछला उपनिषद पढ़ा था योग तत्व उपनिषद, उसमें भी बहुत डिटेल में पढ़ा था चारों प्रकारों को। यहाँ बहुत छोटे रूप में दिया गया है और क्या दिया गया है इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर योग के प्रकार के विषय में कहा गया है कि योग राजम प्रवक्ष्यामि योगिनाम योग सिद्ध ये मंत्र योगो लयश्चैव राजयोगो हठस्थिता। यानी कि जो इस उपनिषद के प्रवक्ता है, यहाँ पर खैर मुनि का नाम नहीं दिया गया है कि किसने इसका प्रवचन किया है, किसने इसका उपदेश दिया है, पर पहला जो मंत्र है उसमें कहा गया है कि जो योग सिद्धि की इच्छा रखते हैं ऐसे योगियों के लिए मैं इस उपनिषद का उपदेश दे रहा
रहा हूँ, ऐसा करके उन्होंने कहा है। ठीक है। और इस उपदेश में उन्होंने बताया है कि योग जो है वो 4 प्रकार का है। कौन कौन से? मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ठीक। अरे भाई कितने मैसेज आ रहे हैं आज। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के योग यहाँ पर उन्होंने बताए हैं। उसके अलावा योग में इसका वर्णन है। तो जो योग के 4 अंग है उनके नाम यहाँ पर कहे गए हैं। आसनम, प्राण संरोधो, ध्यानम चैव समाधिकः। ठीक है। यहाँ पर योग के 4 अंग है। आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि। यहाँ पर शुरू के जो 2 अंग है यम और नियम, उनको भी स्किप कर दिया है। प्राणायाम को यहाँ पर प्राण संरोध कहा है। उसके बाद यहाँ पर प्रत्याहार को भी स्किप किया है। ध्यान और समाधि, इन 2 अंगों को यहाँ पर फिर बताया गया है। ठीक है। तो योग के जो 4 अंग है वो है आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि। खैर सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि प्रत्येक साधक को चाहिए कि वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, इन तीनों के मंत्रों का जप के भी यहाँ पर निर्देश है। उन्होंने कहा है कि इनका जप प्रत्येक साधक को करना चाहिए। ये भी हमारे सिलेबस से डायरेक्टली रिलेट नहीं है, बट याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो हम मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, इन चारों की बात कर रहे थे, तो अगर इनकी कोई साधना करता भी है क्या, या सिर्फ पढ़ने पढ़ने की चीज है ये? तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इनको साधना करने से सिद्धि भी मिलती है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो मंत्र योग है उसको किन किन साधकों ने सिद्ध किया, तो उनका यहाँ पर नाम दिया है कि वत्सराज नाम के जो साधक थे उनने मंत्र योग को सिद्ध किया था, और आगे आदि लगा दिया गया है। सिर्फ एक साधक का नाम बता के आदि कहा गया है। इसका मतलब है कि बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिन्होंने मंत्र योग को सिद्ध किया है। लय योग को सिद्ध करने वाले साधकों के नाम में भी उन्होंने व्यास जी का नाम दिया है, और कहा है कि इनके अलावा भी और साधक ऐसे हैं जिन्होंने जो लय योग है उसको सिद्ध किया है। तो इस उपनिषद में सिर्फ जो योग के 4 प्रकार है उनके नाम दिए हैं, और मंत्र और लय इन दोनों को सिद्ध करने वाले 2 साधुओं के, या जो जो इनको साधक जिनको बोल सकते हैं उनके नाम दिए हैं। तो मंत्र योग को सिद्ध करने वाले हैं वत्सराज, और लय योग को सिद्ध करने वाले हैं व्यास जी। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इन 2 नामों से। ठीक है। तो जो हमने पहला टॉपिक है वो डिस्कस कर लिया, बहुत छोटा सा था, सिर्फ 4 नाम और 2 साधकों के नाम। अब हम बात करेंगे कि 9 चक्र कौन कौन से हैं। अगर उन 9 चक्रों में हम ध्यान करते हैं तो कहाँ ध्यान करना है, चक्रों का ध्यान कैसे करना है, और अगर करते हैं तो उसका हमें फल क्या मिलेगा, इस पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वहां पर 5वां जो मंत्र है उसमें कहा गया है कि नवस्वेव ही चक्रेषु लयम कृत्वा महात्मभिः प्रथमम ब्रह्म चक्रम स्यात् त्रिरावृत्तम भगाकृति। यानी कि जो पहला ही अक्षर आप देखोगे तो उसमें लिखा है कि नव, यानी कि यहाँ पर जो चक्रों की संख्या है वो 9 बताई गई है, 9 बताई गई है ना। आपने दूसरे ग्रंथ पढ़े होंगे, वहां पर कुछ ग्रंथों में आपने 60 चक्र की बात की होगी, कहीं पर सहस्त्रार ऐड हो जाता है तो 7 चक्रों की बात की है, कहीं कहीं पर आपने 9 चक्र भी देखे होंगे। तो यहाँ जो हम योगराज उपनिषद की बात कर रहे हैं इसमें भी 9 चक्रों का वर्णन है। ठीक है। वो 9 चक्र कौन कौन से हैं इनको हम धीरे धीरे क्रम से पढ़ेंगे। और कहा गया कि अगर कोई साधक अगर 9 चक्रों में ध्यान को करता है, यानी लय हो जाता है, तो उससे सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये पहले ही मंत्र में उन्होंने इसका लाभ बता दिया है कि 9 चक्रों को में ध्यान करने से या उसमें लय होने से हमें सिद्धि मिलती है। क्या सिद्धि मिलती है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो जो पहला चक्र है वो है ब्रह्म चक्र। हम जब दूसरे ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर हम पहला चक्र जो नीचे से ऊपर की तरफ चक्र अधिकतर सारे ग्रंथों में हमें देखने को मिलते हैं कि सबसे जो बेस वाला चक्र है वो हमें पहले देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो पहला चक्र है वो है ब्रह्म चक्र। मूलाधार चक्र को ही इन्होंने ब्रह्म चक्र कहा है। खैर नामकरण ब्रह्म चक्र है, लेकिन इसको आप मूलाधार समझ के चल सकते हो, है ना। लेकिन याद आपको ब्रह्म चक्र नाम ही रखना है। तो ब्रह्म चक्र क्या है? तो उसमें कहा गया है कि जो ब्रह्मचक्र है वो 3 बार आवृत हुआ भग की आकृति वाला है। इसका स्ट्रक्चर बताया है कि 3 बार रोट इस पे राउंड लगा हुआ है, और भग की आकृति यानी कि इसकी जो आकृति है ब्रह्मचक्र की वो भग के आकार की है। भग क्या होता है? त्रिभुज का आकार आप जिसको बोल सकते हो, है ना। ट्राइंगल जो है वो ब्रह्मचक्र का आकार होता है। अब जो त्रिभुज की आकृति वाला चक्र है, अगर हम उसमें
अपान के स्थान में, अपान का स्थान कहाँ होता है? वही मूलाधार की, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, भग की आकृति वाला जो स्थान है मूलाधार, वहां की बात हम कर रहे हैं। तो अपान के स्थान में काम रूपी मूलकंद की स्थिति कही गई है ना? उसी स्थिति की बात कर रहे हैं, ये मूलाधार की जहाँ पर लोकेशन होती है, वहां पर मूलकंद की स्थिति बताई गई है, और उस मूलकंद को ही अग्निकुंड और तत्व कुंडलिनी कहा है। ये दो जो टर्म यहाँ पर आई है, अग्निकुंड और तत्व कुंडलिनी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इन दोनों टर्म को आप याद रखिएगा। तो क्या कहा है इसमें कि जो ब्रह्मचक्र की जो स्थिति है, वहां पर काम रूपी मूलकंद वहां पर ही स्थित है, और उस काम रूपी मूलकंद को अग्निकुंड और तत्व कुंडलिनी कहा गया है। ये जो पहला चक्र है ब्रह्मचक्र, इसकी और वहीं पर हमें ध्यान करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ना कि 9 चक्र क्या है और उसमें ध्यान कैसे करना है। तो वो जो काम रूपी मूलकंद है, उसकी जहाँ स्थिति बताई गई है, वहीं पर आपको ध्यान लगाने की बात इस उपनिषद में कही है। लेकिन पहला जो चक्र है, इसकी फलश्रुति नहीं बताई गई है। ठीक, इसके फल के बारे में नहीं बताया गया है कि आप ब्रह्म चक्र का ध्यान करोगे तो क्या फल मिलेगा, वो नहीं वर्णित है। अब हम दूसरे चक्र की बात करते हैं, स्वादिष्ठान चक्र की। तो इसकी स्थिति कैसी है, कैसा दिखता है ये स्वादिष्ठान चक्र? तो प्रवाल अंकुर के समान ही दिखाई देता है। प्रवाल अंकुर कैसे होता है? बिल्कुल रेड कलर का जो रक्त होता है, रक्त के कलर का प्रवाल अंकुर होता है। तो स्वादिष्ठान चक्र का जो रंग बताया है, वो लाल रंग का बताया है, यानी कि रक्त वर्ण का बताया है। और उसमें और क्या विशेषता है स्वादिष्ठान चक्र की? तो कहा गया है कि इस चक्र के अंदर एक शिवलिंग है, और उस शिवलिंग का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ है ना? शिवलिंग का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ है, और इसका जो कलर है इस चक्र का, वो लाल कलर का बताया है। इसकी स्थिति कहाँ बताई है? उड्डयन पीठ में। उड्डयन पीठ मतलब नाभि के 4 उंगल नीचे, और जो योनि स्थान है वहां से 4 उंगल ऊपर, वो जो स्थिति होती है वहां पर स्वादिष्ठान चक्र यानी कि उड्डयन पीठ की स्थिति बताई है। तो अगर आप उड्डयन पीठ में रक्त वर्ण वाले एक रक्त वर्ण का जो चक्र है, वहां पर अगर आप पश्चिम की तरफ मुख वाले लिंग का ध्यान करते हो, तो उससे क्या होगा कि मुक्ति हो जाएगी, है ना? मुक्ति उसका एक फल बताया है, जैसे कि नीचे वाली लाइन में भी लिखा है कि अगर वहां पर हम ज्योति स्वरूप जीव का अगर वहां पर ध्यान करते हैं तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये दूसरे चक्र के बारे में सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि उसकी स्थिति कैसी है और उसका फल क्या होगा, है ना? तो ये स्वादिष्ठान चक्र था। अब हम तीसरे चक्र की बात करते हैं। तीसरा चक्र यहाँ पर बताया है नाभि चक्र, है ना? स्वादिष्ठान चक्र तो हम दो चक्र जो हमारा पूरा दूसरे ग्रंथों में आपने सीक्वेंस पढ़ा होगा, मूलाधार उसके बाद स्वादिष्ठान, वही है। लेकिन यहाँ पर तीसरा जो चक्र है, जिसको हम दूसरे ग्रंथों में मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पर नाभि चक्र के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो नामकरण है वो नाभि चक्र के नाम से ही याद रखना है। नाभि चक्र जो है उसमें संसार की स्थिति इस उपनिषद में बताई गई है, यानी कि योगराज उपनिषद में बताई गई है। और कहा गया है कि नाभि चक्र में, यानी कि नाभि वाला जो भाग है, वहां पर आपको 5 आवृत्ति वाली विद्युत के समान शक्ति का ध्यान करना है। ठीक है, 5 आवृत्ति वाली यानी कि 5 राउंड वाली विद्युत के समान जो शक्ति है, अगर आप उसका नाभि चक्र में ध्यान करते हो तो सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती है। सारी सिद्धियों का मतलब है कि जो अष्ट सिद्धियों की हम बात करते हैं, वो सिद्धियां भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब तक आपने जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं, उसमें चाहे प्राणायाम सिद्धि की बात हो, चाहे मुद्रा सिद्धि की बात हो, जो भी सिद्धियां अब तक हमने पढ़ी है, आपने योग सूत्र पढ़ा होगा, उसमें संयम से जो विभूतियां या सिद्धियां प्राप्त होती है, वो भी सब समस्त सिद्धियां नाभि चक्र में ध्यान करने से प्राप्त हो जाती है। ये इस उपनिषद में कहा गया है। तो ये 3 चक्र हमने अब तक पढ़ लिए। चौथा चक्र जो है वो है हृदय चक्र। ठीक है, जो हम अनाहत चक्र जिसको बोलते हैं दूसरे ग्रंथों में, उसका यहाँ पर नामकरण हृदय चक्र के नाम से हुआ है। अब हृदय चक्र की स्थिति कैसी है, कहाँ पर है? तो कहा गया कि हृदय चक्र जो है वो हृदय स्थान में स्थित है, और इस चक्र का जो मुख है वो नीचे की तरफ है। ठीक, नीचे की तरफ मुख वाला है ये चक्र, हृदय स्थान में स्थित है। अगर हृदय चक्र में आप प्रकाश के रूप में हंस का ध्यान करते हो, हंस का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रणव का, क्योंकि हमने जब नादबिंदु उपनिषद पढ़ा था तो वहां पे आपने देखा होगा कि प्रणव या ओंकार की तुलना हंस से की गई थी। तो हंस का आपको यहाँ पर ध्यान करना है हृदय चक्र में। तो अगर आप इस तरीके से ध्यान करते हो तो क्या होगा? समस्त जो संसार है वो आपके वशीभूत हो जाएगा। और इस बात को इन्होंने बहुत जोर देकर कहा है कि सारा संसार जो है वशीभूत हो जाएगा। इसको बहुत स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस बात में कोई भी डाउट आपको नहीं करना है कि संसार वशीभूत होगा या नहीं, यह श्योरली होगा ही।
इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है वो दिया है। ठीक है, ये चौथा चक्र था हृदय चक्र, नीचे की तरफ मुंह वाला हृदय क्षेत्र में स्थित, वहां पर आपको हंस का ध्यान करना है। पांचवें चक्र की हम बात करें तो पांचवा चक्र है कंठ चक्र। कंठ चक्र के विषय में क्या कहा गया है कि कंठ चक्र की स्थिति वहां है जहां पर लेफ्ट तरफ से ईड़ा नाड़ी निकलती हो, राइट तरफ से पिंगला नाड़ी निकल रही हो और मध्य से सुषुम्ना की स्थिति कही गई है। ऐसे स्थान में कंठ चक्र है। तो भाई जो सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला इन तीनों की स्थिति है वो तो मूलाधार से लेके पूरी आज्ञा चक्र तक मानी गई है। ठीक है, आज्ञा चक्र तक मानी गई है, लेकिन कंठ चक्र नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हमें कंठ वाला भाग को लेना है ना, जहां पर हमारा ग्रीवा वाला जो पोर्शन होता है ना, जहां पे सर्वाइकल की स्थिति होती है, वहां पे हम इसको मान सकते हैं। स्पष्ट नहीं दिया है यहाँ पर कि कहाँ पर कंठ चक्र है। कहा है कि लेफ्ट तरफ ईड़ा, राइट तरफ पिंगला और बीच में सुषुम्ना। वो पूरे स्थान में है, पूरे जो मूलाधार से ऊपर तक, लेकिन हमें कंठ वाला भाग मानना है क्योंकि नाम से हमें लग रहा है, पर यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अगर आप कंठ चक्र में इसका ध्यान करते हो, कंठ चक्र में पर अपने ध्यान को लगाते हो, तो आपको सारी सिद्धियां अर्जित हो जाएगी। ऊपर जो हमने तीसरा वाला चक्र पढ़ा था, यहाँ पर भी आपने देखा था कि नाभि चक्र के ध्यान करने से सिद्धियां मिल जाएगी। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है कंठ चक्र में कि सारी सिद्धियां अर्जित हो जाएगी। आगे फिर से हम और देखते हैं और कौन कौन से उपनिषद में सिद्धियों की बात लिखी गई है या और कोई फलश्रुति भी बताई गई है क्या। तो आगे हम पढ़ते हैं छठवा जो चक्र है वो है तालुका चक्र। ठीक है, तालुका चक्र कंठ चक्र के बाद तालुका चक्र। तालुका चक्र को घंटिका का स्थान भी कहा गया है। अब तालुका चक्र यहाँ पर किसको कहा गया है, जो हमारा पैलेट वाला रीजन होता है ना, सॉफ्ट पैलेट, जहां पर हम बोलते हैं तो ऊपर की तरफ हमारी जीभ टकराती है, उसको बोला जाता है तालु, है ना। उस स्थिति पर बताया गया है तालुका चक्र। इसको घंटिका का स्थान क्यों कहा गया, आपने कभी मुंह को थोड़ा ज्यादा खोल के देखिए तो आपको जो अपने गर्दन वाला जो मार्ग है, जहां से आपका मुंह अंदर की तरफ, जैसे आप भोजन करते हो तो अंदर जहां से भोजन निकलता है, वहां पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया होगा ऊपर से लटकता हुआ, घंटिका उसको बोलते हैं। वहीं पर तालुका चक्र की स्थिति को बताया गया है। पैलेट से वो कनेक्टेड रीजन ही है ना, तो तालुका चक्र को घंटिका का स्थान भी कहा गया है क्योंकि वहीं पर जो हम घंटिका होती है उसका स्थान होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है तालुका चक्र को, राजदंत नाम से, है ना, 10वें द्वार का राजदंत, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और कहा गया है कि अगर आप तालुका चक्र में अपने ध्यान को लगाओगे, वहां पर अपने चित्त को एकाग्र करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर जो फलश्रुति है वो मुक्ति के रूप में बताई है। सातवां चक्र है भूचक्र। भूचक्र को आप देखोगे तो इसे विद्या अथवा बिंदु का स्थान भी कहा गया है। ठीक है, भूचक्र के विषय में कहा है कि ये विद्या का और बिंदु का, इन दोनों का स्थान है। और अगर हम भूचक्र में यानी कि दोनों भवों के मध्य में अगर गोलाकार ज्योति का ध्यान करते हैं तो इससे भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, छठवें चक्र की जो फलश्रुति है वो भी मुक्ति है, सातवें चक्र की जो फलश्रुति है वो भी मुक्ति है। आठवें चक्र की हम बात करें तो ये है ब्रह्मरंध्र चक्र। इसको परम निर्वाण का सूचक चक्र भी कहा जाता है। और ये किस रंग का है तो धूम्र वर्ण का है। सुतिका ग्राम अर्थात उद्गम स्थान, है ना। तो अगर हम उद्गम स्थान जो है, ब्रह्मरंध्र किसको बोला जाता है ना, जिसको हम सहस्त्रार बोलते हैं, जो जहां से शिखा का उद्गम होता है, हमारी जो लोग चोटी रखते हैं उनकी शिखा जहां से निकलती है, चोटी जहां पर वो रखते हैं, उस स्थान पर अगर आप ध्यान करोगे, उस स्थान को सुतिका ग्राम भी कहा गया है ना, सुतिका ग्राम। तो अगर वहां पर हम धूम्र वर्ण में सुतिका ग्राम का के स्थान पर अगर ध्यान करेंगे तो इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। अभी हमने ये जो तीन देखे, छठवां, सातवां और आठवां, इन तीनों की जो फलश्रुति है वो मुक्ति बताई गई है। ठीक है, आठवां बहुत छोटा सा है, ब्रह्मरंध्र चक्र। इसमें याद रखने वाली चीज इतनी है कि इसको परम निर्वाण का सूचक का है, दूसरा धूम्रवर्ण का है और तीसरा इसको सुतिका ग्राम से भी जाना जाता है। चौथी याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर हम ध्यान करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। जो नौवा चक्र की बात कर रहे हैं हम वो है व्योम चक्र। व्योम चक्र के विषय में यहाँ पर कहा है कि व्योम चक्र जो है वो 16 दल वाला है। आपने चक्र पढ़े होंगे, घेरण संहिता के लास्ट वाला जो पोर्शन है अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि हर जो चक्र है उसके कुछ दल होते हैं, है ना। दल होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, देवी होती है, उसका वाहन होता है।
तो वहां पर आपने देखा होगा कि हर चक्र का एक एक दल है, तो जो व्योम चक्र है उसका जो दल है ना, वो यहाँ पर 16 दल वाला व्योम चक्र को कहा गया है। इसका जो वर्ण है यानी कि कलर है वो नीला कहा गया है। और इस स्थान को जहां पर व्योम चक्र होता है, अब हम देख रहे हैं कि ब्रह्म चक्र रंध्र तक आपने देखा, 1 मिनट यहाँ से देखिए, ब्रह्म चक्र की स्थिति हमने देखी मूलाधार में है। थोड़ा सा अगर आप ऊपर उठते हो, यानी कि नेवल से नीचे वाला जो रीजन है जहां पर पेडू वाला भाग जिसको बोला जाता है लोअर एब्डोमेन, वहां पर हमने देखा कि स्वादिष्ठान की स्थिति है। थोड़ा ऊपर आप चले तो नाभि चक्र की स्थिति है, यानी कि नेवल वाले पोर्शन में। थोड़ा आप ऊपर उठोगे तो हृदय वाला भाग आ जाता है। उसके बाद और ऊपर चलने पर कंठ वाला पोर्शन आता है। थोड़ा और ऊपर चले तो पैलेट आ गया। पैलेट से थोड़ा और ऊपर आप बढ़ते हो तो भूचक्र आ जाता है, मतलब भूमध्य आ जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जहां पर चोटी रखते हैं लोग, जो शिखा वाला भाग है, वहां पर ब्रह्मरंध्र हो गया। भाई इसके ऊपर तो हमारी बॉडी ही नहीं है, तो ये जो व्योम चक्र है ये हमारे सिर से ऊपर वाला स्थान है। व्योम यानी आकाश में ये चक्र पाया जाता है। ठीक है, आकाश में यानी कि हमारे शरीर से थोड़ा ऊपर की स्थिति में है, बिल्कुल आकाश में नहीं कि 1000-2000 फुट ऊपर हो, ऐसा नहीं। हमारे जो सहस्त्रार चक्र है वहां से थोड़ा सा ऊपर की स्थिति में पाया जाता है। तो ये नीले रंग का है और उस स्थान को जहां पर व्योम चक्र पाया जा रहा है उसको जालंधर पीठ बोलते हैं, जालंधर पीठ। ठीक है, अब ये जो व्योम चक्र है यहाँ पर ही पराशक्ति की स्थिति बताई गई है, यानी कि व्योम चक्र में ही पराशक्ति जो होती है वो निवास करती है। और पराशक्ति जिस स्थान पर निवास करती है ना, उसकी जहां पर स्थिति होती है उसको संवीद कहा गया है। ये टर्म आपको याद रखना है। पराशक्ति का जो निवास स्थान है उसको संवीद कहा गया है। ठीक, अब जब हम यहाँ पर ध्यान करेंगे पूर्णगिरि पीठ में या जालंधर पीठ में, तो वहां पर हम पूर्ण शक्ति का ध्यान करते हैं तो उससे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। तो ये 9 चक्र थे, इनको हमने पढ़ा। फिर यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम 9 चक्रों का धीरे धीरे ध्यान करते हैं, क्रमशः पहले हमने नीचे वाले चक्र का ध्यान किया, ब्रह्म चक्र का, फिर धीरे धीरे स्वादिष्ठान जो स्वादिष्ठान नाभि चक्र, धीरे धीरे ऊपर उठे। अगर हम इनका क्रम से ध्यान करते हैं तो सारी सिद्धियां हमें हस्तगत हो जाती है। और सिद्धियां हस्तगत होने के बाद जब हमने 9 चक्र का ध्यान कर लिया, ध्यान की स्थिति में हम है, वहां पर अगर हमने ध्यान में देखा अपने ज्ञान नेत्र से कि कुछ हमें ध्यान में ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कदम्ब के गुच्छे होते हैं ना, कदम्ब के पेड़ में कदम्ब के गुच्छे के समान कुछ गोलाकार गोलाकार है, और वहां पर उस गोलाकार चक्र के बीच में अगर हमें 2 दंड के दर्शन हो जाते हैं तो बोला जाता है कि उस साधक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है वो 9 चक्र के जागृत होने के बाद की स्थिति है। ध्यान की अवस्था में कदम्ब के गुच्छ के समान अगर कोई गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उस गोलाकार स्ट्रक्चर में अगर 2 दंड के साधक को दर्शन हो जाते हैं तो वो ब्रह्मलोक की स्थिति है। ये आपको याद रखना है। तो बहुत छोटा सा ये उपनिषद है अभी तक। तो हम अगर इनकी सिद्धियों की बात करें ना कि क्या फलश्रुति कही गई है, तो कुछ बस चक्र ऐसे हैं जिनमें कहा गया है कि आपको समस्त सिद्धियां मिल जाएगी, और कुछ लास्ट के जो चक्र है उसमें कहा गया है कि आपको ध्यान मुक्ति मिल जाएगी। तो ये 2 ही यहाँ पर फलश्रुति है। और चक्र के नाम आपको सीक्वेंस से याद करने हैं, इनके सीक्वेंस से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इनके जो थोड़े नए नामकरण है ना, क्योंकि जैसे नाभि चक्र का यहाँ पर नामकरण नया है। हाँ, इसमें एक और याद रखने वाली बात ये है कि पहले चक्र को आप देखिए ब्रह्म चक्र है, और जब आप लास्ट पे जाओगे 8वें चक्र पे तो वो ब्रह्म रंध्र है। तो इन दोनों चक्रों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। पहला वाला जो है यानी मूलाधार को ब्रह्म चक्र कहा है, सिर्फ ब्रह्म चक्र कहा है। और जो 8वां वाला है उसको ब्रह्म रंध्र चक्र कहा है। तो दोनों नाम मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ इन दोनों के नाम से कुछ रिलेट करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये उपनिषद इतना सा ही था। हमने इस उपनिषद में अब तक देखा मंत्र लय और हठराज क्या है, तो बस इनका नाम बताया है, और मंत्र और लय के जो साधक है उनके नाम बताए हैं, वत्स और व्यास। उसके बाद हमने 9 चक्र देखे, कुछ कुछ चक्र की स्थिति बताई है, कुछ कुछ के सिद्धियां बताई है, कुछ कुछ की नहीं बताई है। ठीक है, तो एग्जाम में जिनकी बताई है उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। आपको इस चीज को टेंशन नहीं लेना है कि ब्रह्मचक्र की तो हमको फलश्रुति पता ही नहीं है, एग्जाम में आ गई तो वो नहीं आएगी। ठीक है, जितना यहाँ पर है उसी से आएगा। तो ये उपनिषद हमारा खत्म।